कल से ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान का शुभारंभ होगा। कल मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा बस्सी से इस शिविर का आगाज करने वाले हैं। बता दें कि सीएम करेंगे ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान का आगाज, जहां ग्रामीण शहरी सेवा में आमजन की समस्याओं का निस्तारण होगा। तो वही मुख्यमंत्री शर्मा का बुधवार दोपहर 3 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के बस्सी प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं बस्सी के महात्मा गांधी खेल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम के दौरे को लेकर भाजपा नेता चंद्रमोहन मीना भी बैठक कर रहे हैं। सभी मंडलों और कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल से ग्रामीण शहरी सेवा शिविर का अभियान होने जा रहा है। बता दें कि इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा करेंगे। बस्सी में इसका कार्यक्रम रखा गया है। तो वही बस्सी से इस शिविर का आगाज होगा। सीएम करेंगे ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान का आगाज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, कल से जो है ग्रामीण शहरी सेवा शिविर का अभियान का जो है आगाज होने जा रहा है। सीएम विजयलाल शर्मा खुद इस अभियान का जो है शुभारंभ करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं कल के, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, तो ये बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ही इस कार्यक्रम की जो है विजन रखा गया है। अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी सेवाएं हैं उनको नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जो नागरिक है उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और ऐसे में कई बार शिकायतें भी आती हैं। और इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब ये निर्णय लिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको उनकी आवश्यकता अनुसार जो काम की सुविधाएं हैं वह घर पर उपलब्ध करा दी जाएँ। बात ये भी है कि ऑनलाइन सेवाएं बहुत सारी सरकार द्वारा शुरू कर दी गई हैं, परंतु बावजूद इसके कुछ कार्रवाइयाँ कागज़ पे ही होती हैं। तो ऐसे में जब एक ही शिविर के नीचे बहुत सारे विभागों के जो अधिकारी हैं वो उपस्थित होंगे और संबंधित विभागों के भी जो काम है उनको कराना आसान हो जाएगा। अब एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर नहीं, एक ही शिविर में एक ही छत के नीचे एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक जाना होगा। और ऐसे में क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसका स्वप्न उन्होंने देखा था, तो ऐसे में अधिकारी जो हैं वह भी इसको लेकर तत्पर दिखाई देंगे। गत दिनों में हमने देखा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों की कई बार मीटिंग ली गई, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब कल खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 3 बजे के करीब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जयपुर के समीप बस्सी के अंदर जो स्टेडियम है वहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और तमाम जितने भी संभाग हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम कराए जाएंगे। अगर हम बात करें जो शहरी सेवा कैंप है तो उसमें शहरी जो नागरिक हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 18 तरीके के काम हैं, जिनमें मुख्यतः जो होते हैं भूमि संबंधित जो काम है, जेडीए के काम है, सौंदर्यकरण के काम है, उसके अलावा जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे काम है ये होंगे। वहीं भी ग्रामीण सेवा शिविर हैं उनका व्यापक है दायरा, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही ये समस्या आती है कि उनको शहर में जो तहसील मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है या कई बार राजधानी जयपुर तक आना पड़ता है। तो ऐसे में अब कोशिश की जाएगी कि कम से कम जो जिला स्तर के या तहसील स्तर के तमाम कार्यालय जो वो हैं वो एक ही शिविर में मिल जाएं। तो ऐसे में वन विभाग हो, पंचायती राज हो, राजस्व हो, ऐसे अनेकों विभाग को अलग अलग कार्य दिए गए हैं और मुख्यतः वे काम जो लोग कराना चाहते हैं। ऐसे में हम देखेंगे जो बड़ी उम्मीद लगाई जाती है कि जो ज़मीनों के बंटवारा होता है वह एक बड़ा समस्या है और उसकी कानूनी कार्रवाई, नपाइश वगैरह उसको लेके और मुश्किलें आती हैं। तो यहाँ पर वह काम में तेज़ी आएगी, भूमि रूपांतरण जो है उसमें तेज़ी आएगी और ख़ासकर जो लोग हैं उनको एक राहत मिलेगी। उन्हें अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महीना भर ये कार्यक्रम चलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में कैंपों का जो स्केड्यूल है वह निर्धारित कर दिया गया है, अधिकारियों की भूमिका भी निर्धारित कर दी गई है। तो अब उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
जी, कल जो है सीएम भजनलाल शर्मा इस अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। तैयारियों को लेकर के बात कर ले तो कैसी तैयारियां वहां पर की गई है, साथ ही में से शिविर जो है ग्रामीण और शहरी शिविर, इसके अंदर फर्क क्या है? मतलब कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर जो लगाया गया है उसमें क्या कुछ फर्क है और लोगों की समस्याओं का कैसे निस्तारण हो पाएगा? देखिए, कल की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो बस्सी का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वह पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। बस्सी के अंदर स्थित जो स्टेडियम है, वहाँ पर ये शिविर लग रहा है और वहीं पर मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम अभी तक प्रस्तावित है कि मुख्यमंत्री वहाँ पर आकर जो शिविर है उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ निरीक्षण करके देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर कार्य हो रहा है। लोगों में अभी से ही इसको लेके बहुत उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ये जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है बस्सी क्षेत्र, और वहाँ के जो लोग हैं वह इसको लेकर उत्साहित हैं, उनके अपने काम है और उम्मीद है कि जब खुद मुख्यमंत्री यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी इन कामों को निपटाने के लिए तेज़ी दिखाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर जो मुख्य डिफरेंस है, तो हम देखते हैं कि शहरी जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं कुछ अलग होती हैं। उसके जो काम है, अब इनमें आप देखेंगे 18 मुख्यतः काम हैं जिनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण और उसके साथ साथ भू राजस्व से संबंधित जो काम है और ख़ासकर जो ज़मीनों के कन्वर्जन का काम है वो एक चुनौती रहता है। साथ ही साथ अन्य जो मुद्दे हैं, तो शहरी क्षेत्र में मुख्यतः 18 काम रखे गए हैं जो ज़्यादातर जो हैं वह शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से हैं। हम वही देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में, क्योंकि बड़े जो शहर हैं उनमें तमाम सरकारी मुख्य जो भवन हैं, ऑफिस हैं, वो होते हैं, तो उनको समस्या कम आती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे नागरिक हैं उनको कई बार तहसील और जो जिला मुख्यालय है उधर जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और जो संबंधित विभागों के काम है, एक ऐसा कार्य जिसमें एक से ज़्यादा विभागों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उनको ऐसे में अपने घर से दूर शहरों में लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उनके लिए बड़ी बात होगी, तो उनके यहाँ पे कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो हों, जो अंतर विभाग के कार्य हैं वो वहाँ पर हों। और खासकर और जैसे देखते हैं कि वन विभाग के काम, तो वन विभाग का शहरी क्षेत्रों में जो काम है वो बहुत सीमित है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बहुत सारी भूमि वन विभाग की भूमि से लगती है, ऐसे में अक्सर कर देखा जाता है कि उनको वन विभाग से संबंधित भी काम होते हैं, तो वन विभाग के भी काम होंगे। पंचायती राज के काम काज हैं, तो खासकर पंचायती राज के जो कार्य हैं वह आपको वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो कैंप लगेंगे उनमें दिखेंगे। तो मुख्य जो उद्देश्य है वह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ एक कैंप के माध्यम से निश्चित समय में लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। इससे लोगों के समय की भी बचत होगी, वहीं सरकार पर जो पड़ने वाला प्रशासनिक बोझ है वह भी कम होगा। क्योंकि ऐसा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रशासनिक बोझ सरकार पर भी पड़ता है। ये लंबित फाइलें जो हैं वह सरकार के लिए एक भार बनती हैं। तो इस कैंप से सरकार जो है अपना प्रशासनिक बोझ भी कम करना चाहेगी, वहीं चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और एक ही छत के नीचे उनकी जो सरकार से उम्मीदें हैं, जो उनको चाहिए, वह उपलब्ध हो सके। जी देखिए, इसे बहुत बड़ा हम शिविर मान सकते हैं, इस अभियान मान सकते हैं, क्योंकि इससे सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा जनसंपर्क भी अपना जुटा पाएगी। तो ऐसे में जनता और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरकार है, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता ये रहती है कि वह पुनरावृत्ति करे, वो वापस से सरकार में आए। जो भी सारा सरकार काम करना चाहती है वह ये चाहती है कि वह नागरिक तक पहुँचे और नागरिक में भी जो वोटर है वो वोट में कन्वर्ट हो। तो जाहिर तौर पर हम ये नकार नहीं सकते कि सरकार जो है आज की मौजूदा समय में भाजपा की सरकार जो है वह प्रदेश में सत्ता में है और वह चाहेगी कि जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो तो वो वापस आएँ और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को लाभ पहुंचाएं, जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। तो ये एक बड़ी बात है कि सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन अगर उनका लाभ नागरिकों तक नहीं पहुंचता तो ऐसी योजनाएं निरर्थक हैं और सरकार को उसका लाभ वोट के रूप में नहीं मिलता। तो अब जब सरकार योजनाएं बना रही है तो इन कैंप के माध्यम से ये भी सुनिश्चित करेगी कि उन लोग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन तक ये लाभ पहुँचे, और जब वो लाभ पहुँचेगा तो निश्चित तौर से सरकार के प्रति उनके मन में जो भावनाएं हैं वह सुधरेंगी और दीर्घकाल में ये वोट के रूप में कन्वर्ट करना चाहेगी। और वहीं विपक्ष की जो बात है, तो विपक्ष का ये दावा है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने भी कहा कि उनके समय में भी ऐसे शिविरों का आयोजित किया गया था और भाजपा जो है उनकी पुनरावृत्ति कर रही है। तो जाहिर तौर पर तमाम सरकारें कोशिश करती हैं कि वह लोगों तक लाभ पहुंचाएं और लोगों को सरकार से जो लाभ मिलने हैं वे मिल सकें।
तो एक अंतर फिर भी देखने मिलता है। हम देख सकते हैं एक द्वंद्व है कि जहाँ सरकार एक तरफ ये दावा करती हैं कि उनको लोगों को लाभ पहुंचाना है, वहीं उनको विशेष प्रयास भी करने पड़ते हैं कि लोगों को लाभ पहुंच सके। कहीं ना कहीं एक प्रश्न भी लगाता है कि क्या जो दफ्तर हैं उनमें काम उतने रूप से सुचारू हो नहीं पा रहे। पर अब देखेंगे तो कैंप है और इसके माध्यम से लाखों लोगों को फ़ायदा होना निश्चित है। जी, शिविरों की जो है मॉनिटरिंग कैसे होगी ताकि लोग जो है सीधा संपर्क कर पाए, उन्हें कोई समस्याएं ना हो, ताकि वो सीधा उनसे जुड़ पाए, तो इसके लिए कैसे मॉनिटरिंग, कैसा टाइम टेबल सेट किया गया है? जी बिल्कुल, जिला कलेक्टरों के निर्देश में हर जिले के अंदर जो कैंप लग रहे हैं उनका निरीक्षण होगा। वहीं लोगों तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सूचना जागरूकता अभियानों के माध्यम से पहुंचाई गई है। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं वह भी इन शिविरों को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। वह लोगों को इन शिविरों से मिलने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएँ और इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं का निस्तारण करें, जिससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये जो पहल है उसके बारे में लोगों के मन में एक सद्भावना उत्पन्न हो। तो वहीं पे हम देखते हैं जो प्रशासन है वह भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों तक सूचना दे दी गई है। वहीं जिन लोगों के काम अभी भी लंबित हैं, हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हम जो देखते हैं कि प्रशासनिक सेवा के ऊपर आरोप लगता है कि यहाँ पे फाइलें पेंडिंग रहती हैं। तो जिन लोगों के काम लंबित हैं निश्चित तौर से वह कोई ना कोई अवसर ढूंढते हैं और जब उनको इन कैंप के बारे में पता लगा तो वह अपने आप तैयारी किए बैठे हैं कि जब भी उनके समीप क्षेत्र में ये कैंप लगेंगे तो वे वहाँ पे जाएंगे और अपना काम कराएंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने लंबित काम को जल्द से जल्द निस्तारित कराना ही है। और अब ऐसे में जब सरकार खुद चलकर उनके पास तक आ रही है तो वे ये मौका नहीं चूकना चाहेंगे। जी अवनिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कल से एक बहुत बड़े शिविर का जो है सरकार आगाज करने जा रही है, जिसमें ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का अभियान का आगाज जो है कल से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं।